बंद कमरा, एक फांसी पर लटका लड़का और कमरे के बाहर वो लड़की जो दावा कर रही थी कि हम तो बस रो रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि जब कमरा अंदर से बंद था तो मौत कैसे हुई? क्या यह सच में आत्महत्या थी या कोई प्लान की गई मौत? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेके आता है। हम आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में आपको न सिर्फ इस कहानी का चौंकाने वाला सच पता चलेगा, बल्कि हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी और सुझाव साझा करेंगे जो ऐसे हालात में बेहद काम आ सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए, आपके अपनों के लिए एक ढाल बन सकती है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रामनगर की, जहां प्रेमगंज कॉलोनी में एक लड़का रहता था। उम्र यही लगभग 24 साल के आसपास का होगा। राहुल अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। पापा की मिठाई की दुकान थी, वहीं अपने पापा का हाथ बटाता था। सीधा साधा लड़का, ज़्यादा बोलता नहीं था। उसके चेहरे पे हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। मोहल्ले में उसे सब बाबू कह के बुलाते थे। संडे को वो अपनी माँ के साथ सब्जी मंडी जाता था और हर बार मोल भाव वही करता था। मम्मी, आप रहने दो, ये नहीं सुनेंगे, मैं बात करता हूँ। उसका मन ज़्यादा बाहर घूमने में नहीं लगता था। न पार्टी, न ज़्यादा दोस्त, न किसी से लड़ाई झगड़ा। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। उसका बस एक ही सपना था, पापा की मिठाई की दुकान को बड़ा बनाना, शादी विवाह के ऑर्डर लेना और दुकान के आगे एक ऐसा बोर्ड लगाना था, मिश्रा स्वीट्स, 1987 से भरोसे का स्वाद। राहुल अंदर से बहुत कोमल और दयालु था। दुकान में कोई अगर बुजुर्ग आता तो मुस्कुराकर झुककर मिठाई का डब्बा पकड़ाता, छोटे बच्चों को मुफ्त ही रसगुल्ला दे देता और दोस्तों के लिए तो जैसे अपनी जान हाजिर रखता था। उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ देने में यकीन रखा। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में आई सोनाली, एक तालाकशुदा महिला जो कुछ वक्त पहले ही मायके से लौटी थी। अब देखिए दोस्तों, सोनाली की भी एक अपनी कहानी थी। शादी दिल्ली में हुई थी, लेकिन ज़्यादा चली नहीं। शायद ससुराल में कुछ ठीक नहीं रहा, या फिर वो खुद ही इस रिश्ते को निभा नहीं पाई। जो भी हो, कुछ महीने पहले वो अपने मायके से लौट आई। सोनाली अपने तरीकों से जीने वाली खुले ख्यालों की महिला थी। राहुल से उसकी मुलाकात पहले सिर्फ हेलो हाय तक ही था, फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले गली में आते जाते एक दूसरे का हाल समाचार पूछ लेना, फिर मोबाइल नंबर लेना, फिर मोबाइल पे लंबी लंबी बातें करना। और राहुल, वो तो जैसे पहली बार किसी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना हो। उसके हर पुराने किस्से में सोनाली की दिलचस्पी दिखती थी। वो कहती थी, तुम बहुत अच्छे हो राहुल, तुम्हारे जैसा इंसान अगर पहले मुझे मिला होता तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। अब एक लड़का जो कभी अपने बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं था, उससे कोई रोज़ रोज़ इतनी अहमियत देने लगे तो वो भला कैसे बचता। फिर क्या, धीरे धीरे बात लिव इन तक पहुंच गई। राहुल ने न माँ बाप की सुनी, न रिश्तेदार, न मोहल्ले वालों की। बस सोनाली को अपने साथ एक किराए के कमरे में रख लिया। कहता था, जिसको सबने ठुकरा दिया, मैं उसे अपना कर दिखाऊंगा। लेकिन शायद राहुल ये नहीं जानता था कि कुछ लोग सिर्फ सहारे की तलाश में होते हैं, और जब वो सहारा डगमगाने लगे तो सबसे पहले
वही लोग छोड़ देते हैं। करीब 2 महीने से राहुल और सोनाली एक ही कमरे में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, यानी बिना शादी के एक साथ। कुछ लोगों को यह रिश्ता समझ में आया। उन्हें लगा दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर सही किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस रिश्ते को गलत नज़र से देख रहे थे। कई बार राहुल के दोस्त उसे बुलाने आते तो कहते, अब तो तू दिखता भी नहीं है भाई। राहुल बस हल्के से मुस्कुरा देता और कहता, बस थोड़ा बिजी हूँ यार, सब ठीक है। पर हकीकत ये थी कि सब कुछ ठीक नहीं था। धीरे धीरे राहुल गुमसुम रहने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे बढ़ते जा रहे थे। दुकान पर भी कम बैठने लगा था। एक दिन उसकी माँ ने पूछ ही लिया, बेटा तू ठीक है ना? तो बस मुस्कुरा कर कह दिया, हाँ माँ सब बढ़िया है। पर माँ के दिल ने पहली बार बेटे की मुस्कान में खामोशी पढ़ ली थी। और यहीं से इस कहानी ने वो मोड़ लेना शुरू किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यह सिर्फ एक वारदात की कहानी नहीं है, यह एक सबक है जो हर किसी को जानना चाहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही पास में जो एक घंटी का निशान है उसे दबा दें, ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ये बताइएगा कि आप हमें भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। राहुल अपनी दुनिया में खुश था, लेकिन जब से सोनाली आई सब कुछ बदलने लगा था। पहले तो लगता था चलो नई ज़िंदगी शुरू कर रहा है, प्यार में थोड़ा बहक जाना तो आम बात है। पर धीरे धीरे चीज़ें हाथ से निकलती गई। जो दुकान उसने बरसों मेहनत करके जमाई थी, जहां हर त्योहार पे भीड़ लगती थी, जहां मिठाई की खुशबू से मोहल्ला महकता था, अब वीरान रहने लगा था। कभी जिस काउंटर पर राहुल खड़ा होकर ग्राहकों को मुस्कुराकर बर्फ़ी थमाता था, अब वहीं धूल जमी हुई थी। कभी दिन भर दुकान पर बैठने वाला राहुल अब दोपहर तक सोता और शाम में किसी और ही दुनिया में खो जाता। पैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, कर्ज बढ़ता गया, मगर राहुल चुप रहा। एक दिन माँ ने धीरे से कहा, बेटा तू कहे तो तेरे पापा की जो एफडी बची है वो तोड़ देते हैं, थोड़ा पैसा हाथ में रहेगा, कुछ काम धंधे में लग जाएगा। राहुल ने माँ की आंखों में देखा, थोड़ी चिंता और बहुत सारा भरोसा। तो राहुल ने झूठ बोल दिया, अभी शुरुआत है, सब संभल जाएगा। माँ मुस्कुराई। उस मुस्कान में तसल्ली कम और बेटे की बात पर यकीन ज़्यादा था। पर सच्चाई तो ये थी कि राहुल ने माँ के गहने तक बेच दिए थे। वो वही गहने थे जो माँ ने बरसों से संभाल कर रखा हुआ था, कुछ बहू के लिए और कुछ अपनी बेटी की शादी के लिए। अब उसी पैसे से सोनाली की नई नई फरमाइशें पूरी हो रही थी। कभी नया फ़ोन चाहिए होता, कभी महंगे कपड़े, कभी बाहर घूमने जाना होता और कभी कभी तो बिना वजह ही कोई बड़ी खरीदारी करनी होती। और राहुल बस हर बार यह सोचकर चुप रह जाता कि शायद यह सब ठीक हो जाएगा, शायद सोनाली फिर से वैसे ही बन जाएगी जैसे पहले थी। राहुल जो कभी पैसे जोड़कर पाई पाई संभालता था, अब बस सोनाली की मुस्कान के लिए सब कुछ लुटा रहा था और घर वालों से झूठ पे झूठ बोल रहा था। लेकिन सच्चाई सिर्फ राहुल जानता था और शायद सोनाली भी।
बस फ़र्क इतना था कि राहुल मोहब्बत में डूबा हुआ था और सोनाली वो क्या चाहती थी ये किसी को पता नहीं, शायद राहुल को भी नहीं। और यहीं से शुरू हुआ उस मोहब्बत का अंधा सफ़र, जिसका मोड़ अब सिर्फ दर्द की ओर जाने वाला था। पर बात वहीं तक नहीं थी। रात को कई बार सोनाली फ़ोन पर धीमे धीमे बातें करती थी और जैसे ही राहुल कमरे में आता वह फ़ौरन फ़ोन रख देती। एक दिन तो राहुल ने देख लिया, स्क्रीन पर नाम सेव नहीं था, नंबर ही फ्लैश हो रहा था। अब शक और बढ़ गया। उसका मन कहता कुछ गड़बड़ है, पर दिल कहता कहीं मैं ही तो गलत नहीं सोच रहा। राहुल उलझने लगा था। हर दिन कुछ न कुछ अजीब होता। सोनाली का अचानक बाहर चले जाना, देर रात तक फ़ोन पर घुसी रहना और फिर जब राहुल पूछे तो टाल देना। वो कभी कभी हंसती थी अकेले में और जैसे ही राहुल कुछ पूछे वो गुस्सा हो जाती। ऐसा लगने लगा था जैसे राहुल उसी घर में रह रहा हो लेकिन सोनाली की ज़िंदगी से बिल्कुल बाहर हो गया हो। और यहीं से एक ऐसी साजिश की शुरुआत हुई जिसका किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बुधवार की शाम थी। राहुल और सोनाली ने साथ में एक फ़िल्म देखने का प्लान बनाया। फिल्म का नाम था सयारा। इस फिल्म की कहानी कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक को प्यार में धोखा मिलता है। जब फिल्म ख़त्म हुई और दोनों बाहर निकले तो सोनाली बहुत भावुक हो गई। उसके चेहरे पे अजीब सी उदासी थी, आंखें नम थी। रास्ते में चलते हुए बार बार राहुल से कहने लगी, देखो तुम जैसे लोग कैसे किसी को छोड़ देते हैं। मेरी भी तो कुछ ऐसी ही कहानी रही है। कोई था जिसने मुझे भी इसी तरह अकेला छोड़ दिया था। राहुल कुछ नहीं बोला, बस वह चुपचाप उसके साथ चलता रहा। लेकिन सोनाली की बात सुनकर उसका मन बेचैन हो गया था। जो उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। शायद उसे बुरा लग रहा था या शायद वह डर गया था कि क्या सोनाली अब भी अपने पुराने रिश्ते को लेकर परेशान है। क्या वो अब भी उसे भूल नहीं पाई। उसका मन उलझ गया था। वह सोनाली से कुछ पूछना तो चाहता था लेकिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया। गुरुवार की वो सुबह बाकी दिनों जैसे ही थी। करीब 9 बज रहे थे। मोहल्ला जैसे हमेशा हलचल में रहता। बच्चे स्कूल जा रहे थे। दूध वाला साइकिल की घंटी बजाते हुए दूध ले जा रहा था और पड़ोस की बुआ जी खिड़की में तुलसी को पानी दे रही थी। तभी सोनाली के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद कोई फ़ोन पे बात कर रहा हो या फिर किसी से झगड़ा हो रहा है। लेकिन फिर एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी और उसके बाद बड़बड़ाहट, जैसे कोई किसी से बहस कर रहा हो लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा, जैसे कोई खुद से बात कर रहा हो। पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल चौंक गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। सोनाली बेटा सब ठीक है? सोनाली बेटा सब ठीक है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब बड़बड़ाहट थोड़ी तेज हुई। कुछ ही मिनटों में बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। किसी ने दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की, किसी ने खिड़की के कांच से अंदर देखने की। अंदर से लगातार आवाज़ें आ रही थी। वह साफ साफ सोनाली की आवाज़ थी, लेकिन जिस लहजे में वो बोल रही थी वह डरावना था। लोग अब डरने लगे। किसी ने पुलिस को कॉल करने की बात की तो किसी ने कहा दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। और तभी भीतर से घबराई कांपती हुई आवाज़ आई,
रुको भैया, चाबी मिल गई है, दरवाज़ा खोल रही हूँ। दरवाज़ा खुला और अंदर जो दिखा पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। राहुल औंधे मुंह पड़ा था, आधा शरीर बेड पर और आधा ज़मीन पर। पंखे से एक टूटा हुआ फंदा लटक रहा था। पर हैरानी की बात थी, अगर राहुल ने खुद को फांसी लगाई होती तो वह लटकता हुआ मिलता, गिरा हुआ नहीं। और यहीं से शक की असली शुरुआत हुई। दोस्तों, ऐसा था कि राहुल का शरीर ठीक उस पोजीशन में था जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्ती फांसी पर चढ़ाया हो और फिर कुछ सेकंड बाद नीचे गिरा दिया हो। पंखे का जो हुक था वो भी टूटा नहीं था, बल्कि अपनी जगह सही सलामत था। और फंदा वो सिर्फ गले के एक हिस्से पे था, पूरा कसाव नहीं, जैसा कि आमतौर पर फांसी में होता है। लोगों ने पूछा, अरे बहन, जब तुम अंदर थी राहुल ने फांसी कैसे लगा ली? तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? किसी को बुलाया क्यों नहीं? सोनाली का जवाब था, हम तो रो रहे थे, हम क्या करते, वो तो अंदर से ताला बंद करके। पर पड़ोसियों ने कहा, हम तो आधे घंटे से बाहर थे, कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। तुम दरवाज़ा भी तभी खोली जब हमने तोड़ने की धमकी दी। वो अंदर चला गया था, वो बोला डिस्टर्ब मत करना। मैं बाहर ही थी, शायद 15-20 मिनट हुए होंगे। फिर अचानक कुछ आवाज़ आई जैसे कुछ गिरा हो। मैंने खटखटाया पर दरवाज़ा नहीं खुला। लोग सुन रहे थे पर उनके चेहरे पर कई सवाल अब भी थे। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी, तू तो कहती है कि वो अंदर से बंद था, पर दरवाजे का लॉक कैसे टूटा? और अगर वो गिरा तो इतनी देर तक किसी को पता क्यों नहीं चला? एक और पड़ोसी बोला, और तू बोलती है रो रही थी, पर तेरे आँखों में और चेहरे पर तो आंसू का एक कतरा भी नहीं दिखा। सोनाली अब कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें फटी हुई थी जैसे कुछ छिपा रही हो। और यहीं से लोगों को शक हुआ, शायद सोनाली कुछ छुपा रही है। राहुल के पापा हरिशंकर जी जैसे ही मौके पे पहुंचे तो अपने बेटे के निर्जीव शरीर को देखकर हरिशंकर जी सन्न रह गए। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, घुटनों पर गिर पड़े और खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी चीख ने पूरे माहौल को खामोश कर दिया। कहने लगे, नहीं साहब, ये आत्महत्या नहीं है, यह खुला मर्डर है। वो ऐसा लड़का नहीं था, सीधा साधा लड़का था, घर परिवार वाला। इस लड़की ने पहले प्यार का नाटक किया, फिर उसे पैसे निकलवाए, यहाँ तक कि दुकान भी बिकवा दी थी उसने। और अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो उसको मार के पल्ला झाड़ लिया। मेरा बेटा ऐसा कदम नहीं उठा सकता, कोई बहुत बड़ी चाल चली है इसने, उन्होंने रोते हुए कहा। राहुल माँ के गहने तक ले गया था, घर की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी निकाल ली, सब कुछ उस लड़की पर लगा दिया। अब जब कुछ बचा ही नहीं तो सोनाली ने साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया और शायद इसी ने सब कुछ ख़त्म करवा दिया। इस बीच पुलिस को भी खबर दे दिया गया था और पुलिस भी आ गई थी। दोस्तों, पहले तो सबको लगा कि राहुल ने खुद ही जान दे दी होगी। अभी तक पुलिस भी यही मान रही थी कि आत्महत्या है, लेकिन जब घरवालों ने सामने आकर बोला कि यह आत्महत्या नहीं मर्डर है, और जब पैसे गहने की बात सामने आई तो मामला पूरा एकदम पलट गया। अब पुलिस भी सोच में पड़ गई कि ये सच में आत्महत्या थी या फिर सुनियोजित हत्या। दोस्तों,
अब जब पुलिस ने सोनाली से ठीक से पूछताछ की तो धीरे धीरे कई बातें निकलकर सामने आई। सबसे बड़ी बात, वो अब भी अपने पहले पति से बात करती थी। हाँ, तलाक हो चुका था, लेकिन फ़ोन पर दोनों की बातचीत चलती रहती थी। कभी हालचाल तो कभी यूं ही उधर उधर की। अब सोचिए दोस्तों, राहुल ने तो सब कुछ छोड़कर उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहा था और सोनाली अब भी अपने एक्स हस्बैंड के टच में थी। यह बात सुनकर तो राहुल के घर वाले ही नहीं, खुद पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि अब शक और भी गहरा हो गया था कि कहीं यह सब कुछ पहले से प्लान तो नहीं था। अब पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। थाना प्रभारी विनीत कुमार मिश्रा ने बताया, हमने मौके पर पूरी सावधानी से जांच की है। राहुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि यह साफ हो सके कि मौत कैसे हुई है। परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब अगला कदम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही लिया जाएगा। एक लड़का जो सिर्फ प्यार करना चाहता था, एक औरत जो अपने टूटे अतीत से बाहर नहीं आ पाई, और एक कहानी जो अब सवाल बन गई। क्या राहुल की मौत वाकई उसकी अपनी मर्जी थी या कोई ऐसी चाल थी जिसे वह समझ नहीं पाया? दोस्तों, अब जैसा कि हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, पेश है वो कुछ कानूनी सुझाव और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए एक जागरूक, समझदार और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक छोटा लेकिन असरदार कदम साबित हो सकती है। धोखाधड़ी और लालच। अगर कोई प्यार के नाम पर पैसे ऐंठता है तो ये आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराध है। शिकायत दर्ज कराएं। संदिग्ध मौत पर कार्रवाई। मौत अगर संदिग्ध हो तो धारा 174 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट जांच करवाई जा सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम होती है। आत्महत्या के लिए उकसाना। अगर किसी के मानसिक उत्पीड़न की वजह से कोई आत्महत्या करता है तो धारा 306 आईपीसी के तहत केस बनता है। डिजिटल सबूत की अहमियत। मोबाइल कॉल, चैट्स, ट्रांजैक्शन, हर डिजिटल जानकारी को संभालें। यह जांच में हमेशा मदद करते हैं। पुलिस एफआईआर में देरी ना करे। कोई भी संदिग्ध घटना हो तो पुलिस में एफआईआर कराएं। बिना एफआईआर जांच अधूरी रह सकती है। कानूनी सलाह लें। ऐसे मामलों में जल्द से जल्द किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें ताकि सबूत नष्ट न हो और न्याय मिल सके। दोस्तों, अगर आप या आपके किसी जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो चुप मत रहिए। कानून आपके साथ है। पुलिस, वकील और समाज सबका सहयोग लें। सच को छिपाइए मत, क्योंकि हर सच्चाई का हक है कि वह सामने आए। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कई लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या करना भूल गए हैं। अगर आपने कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों? जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। क्योंकि आप लोग साथ देते हैं तभी तो हम ऐसी कहानी लेके आ पाते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगली मुलाकात तक अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।